बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो विद अनदर न्यू रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करूँगी मटन नली निहारी की बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट किस्म की रेसिपी। और निहारी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो इस वीडियो में सॉर्ट आउट होने वाले हैं। सबसे बढ़कर हम इसको होममेड स्पाइसेस से प्रिपेयर करेंगे। स्पाइसेस की आपको कम्प्लीटली डिटेल दूँगी कि आपके पास अगर मार्केट के स्पाइसेस नहीं हैं या इनकेस आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप घर के स्पाइसेस को यूज़ करते हुए किस तरह से निहारी का परफेक्ट टेस्ट ला सकते हैं। कंप्लीट रेसिपी है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून इन द वीडियो। यहाँ पे मैंने मटन का मीट लिया, ऑलमोस्ट 1 kg है ये मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया था, विनेगर के साथ वॉश किया था ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। मीट को प्रिपेयर करने के बाद साथ ही मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए थे और इनको स्लाइसेस में कट कर लिया था। निहारी को हम प्रेशर कुकर में प्रिपेयर करेंगे, सो उसके लिए मैंने कुकर को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर अनियंस ऐड कर दूँगी। अनियंस को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप इस स्टेज पे ज़्यादा अनियंस भी फ्राई कर सकते हैं ताकि उनको बाद में निकाल के तो हम गार्निशिंग के लिए और जो एक्सेसरीज़ निहारी के तौर पे यूज़ होती हैं उनमें डेफिनेटली फ्राइड अनियन भी यूज़ होते हैं, तो आप उसके लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल 3 अनियंस लिए थे क्योंकि मैं उनको सेपरेट फ्राई करने वाली हूँ। अनियंस हमारे 80% डन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दी है। जब तक कि हमारे अनियंस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्राई होता है चलते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पे कुछ तो मैंने बेसिक स्पाइसेस लिए हैं और कुछ इसमें स्पेशल स्पाइसेस जाएंगे। बेसिक स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर सीड्स, ग्रीन कार्डेमम और फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स जिनसे हम मेथी दाना भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने सारे स्पाइसेस को साथ में मेंशन भी कर दिया ताकि आपसे कोई भी स्पाइस मिस ना हो। ये थे बेसिक स्पाइसेस और अब चलते हैं उन स्पाइसेस की तरफ जो स्पेसिफिकली निहारी के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिपली का यूज़ कर रही हूँ। ये पिपली स्पाइस है और ये लाजमी से निहारी में जाता है, इसी से मेन फ्लेवर निहारी का आता है। उसके साथ यहाँ पे मैंने फेनल सीड्स लिए हैं जो सौंफ होते हैं, साथ में इसके जिंजर पाउडर लिए है। ये बादियान का फूल या स्टार एनी है, टूट गए थे ये मेरे पास, टूटे हुए पड़े हुए थे तो मैं एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। साथ में सिनेमन स्टिक्स है, क्लोव्स हैं और उसके साथ इसमें मैं साबुत ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्लैक कार्डेमम जाएगी और एक और मेन इंग्रेडिएंट जाएगा विच इज़ कॉल्ड टेल पेपर। टेल पेपर या कबाब चीनी इसको बोलते हैं। कबाब चीनी और जो पिपली होती है ये मेन स्पाइसेस होते हैं जो निहारी के स्पाइस में यूज़ होते हैं। सो आपने इन दोनों को मिस नहीं करना है। इन सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। ग्राइंड करने के बाद मैंने इनको स्ट्रेन किया और उसके बाद मुझे ये फाइन पाउडर मिला है। नाउ कमिंग बैक टू आर निहारी। यहाँ पे अनियंस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसके अंदर मीट ऐड कर दिया। मीट को अब मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि मीट अपना कलर चेंज कर ले। अगर आप यही बेसिक से स्पाइसेस यूज़ करके होममेड निहारी स्पाइस मिक्स प्रिपेयर करते हैं तो ट्रस्ट मी आपको एग्जैक्ट मार्केट वाले स्पाइस यूज़ करके जो निहारी का टेस्ट आता है वही आएगा। यहाँ पे मैंने मीट को बहुत ही अच्छे से भून लिया था, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब जो हमने स्पाइस मिक्स प्रिपेयर किया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और स्पाइस मिक्स इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको फिर अच्छे से भून लूँगी, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और हमें प्रॉपर से निहारी की जो खुशबू होती है स्पेसिफिक वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो ये नली का यूज़ किया है मैंने, मुझे इसकी वजह से मिक्सिंग के टाइम पे थोड़ा सा इशू आ रहा था। प्रेशर कुकर छोटा होने की वजह से सही से स्पाइसेस वगैरह मीट के साथ मिक्स नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दी है और स्पाइसेस को मीट के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अगेन से इसमें नली ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी लगा के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे जी सारी मिक्सिंग करने के बाद मैं अगेन से इसके अंदर नली ऐड कर दूँगी और उसको भी बहुत ही अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। निहारी का मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 बोल योगर्ट का ऐड कर दूँगी और प्रेफर करूँगी कि आप भी लाजमी से ऐड करें। इससे जो मसाले की शक्ल है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और साथ ही जो हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी होती है वो भी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है।
ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे योगर्ट वगैरह को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया था। वाटर इसके अंदर मैंने 2 लीटर ऐड की है, क्योंकि डेफिनेटली हमें इसमें मीट को गलाना है और निहारी वगैरह में पानी ज़्यादा जाता है। यहाँ पे जी अच्छा से इसको मिक्स देने के बाद मैं इसको प्रेशर दे दूँगी, और प्रेशर मैंने ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट्स का दिया था। अब जब तक कि हमारा मीट प्रिपेयर होता है, यहाँ पे मैंने एक खाली पैन को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर फ्लोर ऐड कर दिया है, जो आटा हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है। गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं। आटे को मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर दूँगी। अगर आप एग्जैक्ट यही प्रोसेस करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी जो निहारी की ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ऑल पर्पज़ फ्लोर या कॉर्नफ्लोर का यूज़ जब निहारी की ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए करते हैं तो उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो टेस्ट है निहारी में वो इतना अच्छा नहीं आता है। सो मैं यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट करके यूज़ कर रही हूँ। इसको ड्राई रोस्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड वाटर ऐड किया और उसको हैंड बीटर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है, कि ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। बस यहाँ पे इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे जी कमिंग बैक टू आर नहारी, प्रेशर मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद रिमूव किया था, ताकि मैं इसके अंदर जो लई हमने प्रिपेयर की है वो ऐड कर सकूँ। बस उसको मैं अब थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन से हम इसको प्रेशर लगा देंगे। हियर यू कैन ईज़िली सी कि जब भी हम रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लोर या ऑल पर्पज़ फ्लोर इसको थिक करने के लिए, तो वो ऐड करने से सारा ऑयल सक कर लेती है। लेकिन जब मैंने इसको ऐड किया है तो इसको ऑयल वगैरह एज़ इट इज़ रहा है। बस यहाँ पे मैं इसको प्रेशर दे दूँगी और अगेन से मैंने सेम पैन का यूज़ करते हुए इसके अंदर ऑयल ऐड किया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन को स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिया। मैं बेसिकली यहाँ पे अनियन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हमें निहारी के लिए फ्राइड अनियंस चाहिए होंगे। बस इनको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे जी हमारी निहारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल प्रॉपर से निकल आया है। जो तरी एग्जैक्ट एक निहारी के ऊपर आती है वो अभी से इसमें आ गई है, क्योंकि जिस प्रोसेस से हमने ये निहारी प्रिपेयर की है इस प्रोसेस में आपका ऑयल वगैरह जो है वो प्रॉपर से सेपरेट हो जाता है और आपको ऊपर से इसमें तरी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको मीट भी चेक करवा देती हूँ कि हमारा मीट कितना अच्छे से गल के रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा है स्पैचुला की हेल्प से भी। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये रही हमारी मटन नली निहारी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की परफेक्ट रेसिपी, आपने ज़रूर से ट्राई करना है एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ कि ग्रेवी की हमें परफेक्ट एक जो निहारी की कंसिस्टेंसी होती है एग्जैक्ट वही मिली है। आई डू होप कि आपको आज की ये निहारी की रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ पे जो निहारी के साथ इसके स्पेसिफ़िक इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं उनको भी मैंने रख दी है। साथ में इसके फ्राइड अनियंस रखे हैं, चाट मसाला, लेमन के स्लाइसेस, जिंजर स्लाइसेस और साथ में ग्रीन चिलीज़ कट करके रख दी हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने बीफ निहारी की रेसिपी शेयर की थी जो आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। मिलूँगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।